क्या खूबसूरत ये मंज़र है जी बादशाह मस्जिद का। और मगरिब की नमाज भी हो रही है अंदर। व्यूअर्स ये वो बिल्डिंग्स हैं, मैंने कहा मैं आपको करीब से दिखा दूँ, जिनमें आके बादशाह के मेहमान ठहरा करते थे। ये अंदर कमरे बने हुए सारे, और ये वो शेर और वो हाथी बने हुए जिनका मेरे को बता रहा था कि दांत जो है वो सोने के और आंखें जो है वो आंखों में हीरे लगे हुए थे, जो रंजीत सिंह के दौर में उतार लिए गए। व्यूअर्स ये जहांगीर के जो आराम का है उसके बिल्कुल बाहर ये बड़ा सा एक फाउंटेन भी लगा हुआ है। ये बनाया गया है बहुत खूबसूरत संगमरमर का। और ये है जी जहांगीर का आराम का बाहर बैरूनी हिस्सा, जो कि ताले लगा के, दरवाज़ों को ताले लगा के बंद किया गया है। व्यूअर्स ये जो दरवाज़े हैं ये आलमोस्ट 400 साल पुराने दरवाजे हैं। ये व्यूअर्स वाह आला। व्यूअर्स अब मैं आपको जहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये खुर्रम जो बादशाह अकबर का पोता कि उसकी रहाइश थी यहाँ पे वो कैंप पजीर था। और इसी जो कहने बिल्डिंग में उसकी पैदाइश हुई, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी फाउंटेन है और ये पीछे आज तैयार हो रही है, प्रोग्रेस है, इसका काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या खूबसूरत ये आर्चें बनाई गई। और इधर भी व्यूअर्स वही शेर और हाथी, यहाँ पे हाथी है। ये क्या खूबसूरत सुर्ख पत्थर का काम किया गया है। ये सारे उन्होंने बिल्डिंग बंद की हुई थी। ये ऊपर आर्चे, यहाँ पे जो है वो पहरेदार पहरा दिया करते थे। व्यूअर्स ये यहाँ पे एक सुरंग है जो बंद कर दी गई है। और ये वो कमरा है व्यूअर्स इस बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे जो है ना वो खुर्रम पैदा हुआ। मैं कह सकते हैं कि खुर्रम की जय पैदाश इस कमरे में हुई। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, पीसफुल जगह है। ये वो रूम है। और इसके चारों तरफ जाली हैं। जाली में से दिखाता हूँ आपको मैं। ये सारा ये व्यूअर्स मैंने जैसे पहले आपको दिखाया दूसरी साइड से, यहाँ से रावी गुजरता था और वो सामने किले की जो है बाउंड्री वॉल है। यहाँ पे व्यूअर्स शहजादा खुर्रम जो है ना वो पैदा हुए। यहाँ पे जी बादशाह अकबर रहा करते थे। आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ अंदर से। अंदर डिस्ट्रोशन का काम चल रहा है।
वाह, काफी अंधेरा अंदर। वो तो पीछे तक ये लंबी सुरंग है। ये भी कमरे अंदर। यहाँ पे जी बादशाह अकबर रहा करते थे अपने दौर में। बहरहाल अंधेरा काफ़ी अंदर, तो बाहर चलते हैं। ये उसी दौर का ये हाथी ऊपर से गिरा हुआ है नीचे। ये यहाँ पे व्यूअर्स एक सुरंग है जो बंद की गई है। मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा अंदर से कुछ नज़र आ जाएगा तो, क्योंकि ये बंद कर दी गई है। बहुत सारी इस बारे में बातें हैं कि ये जो सुरंग है ये दिल्ली की तरफ निकलती हैं ये सुरंगें। बहरहाल ये जी बैक साइड है अकबर की जो रहाइश थी उसकी। व्यूअर्स ये खड़क सिंह की हवेली है। खड़क सिंह जो है ये यहाँ पे रहाइश पजीर था। रंजीत सिंह का जो बेटा खड़क सिंह, ये खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, ये वो खड़क सिंह है। तो इसकी रेस्टोरेशन का काम जो है वो जारी सारी है। अंदर जाके देखते हैं कुछ अगर नज़र आ जाए तो। पुरानी जो बिल्डिंग सारी 400 साल पुरानी, बाकी बंद उन्होंने आगे से किया हुआ है। वीवर्स ये मैं आ गया हूँ मस्ती गेट। इस बिल्डिंग को, इस जगह को मस्ती गेट इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे बादशाह का बदमस्त हाथी जो है ना वो खड़ा होता था और वो ये दीवारों को तोड़ देता था। तो इसी वजह से इसको मस्ती गेट का नाम दे दिया गया इस जगह को। और चूँकि इसके पीछे मस्जिद भी है, उस मस्जिद की वजह से भी इसको मस्ती गेट कहा जाता है। हाथी की जो वजह वो ज़्यादा उस वजह से कहा जाता था, हाथी की वजह से। और वीवर जो इसके अंदर दरवाज़ा लगा हुआ है वो सामने, वो भी आलमोस्ट तकरीबन कोई 400 साल पुराना दरवाज़ा है। तो इसको भी रिस्टोर कर रहे हैं सारी इस बिल्डिंग को। और इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने है दीवाने आम। पहले मैंने आपको दीवाने ख़ास दिखाया, ये दीवाने आम है। चलें फिर उधर चलते हैं। जी व्यूअर्स ये हम लोग पहुंच गए हैं दीवाने आम। व्यूअर्स मैंने आपको पहले भी जब मैं जहांगीर के मकबरे में गया मैंने वो थोड़ी सी तारीख बताई थी कि जहांगीर ने एक सोने की चेन के साथ एक सोने की घंटी लगवा दी थी अपने लोगों के लिए, अपनी राया के लिए। अगर उनको कोई भी मुश्किल और परेशानी पेश आए तो वो उस जंजीर को खींचे, चाहे कोई भी वक्त हो, रात का पहर हो या दिन का पहर हो। तो जहांगीर यहाँ पे आके हाजिर होके लोगों की दाद रसी करते थे और उनकी बात को सुनते थे। इसीलिए जहांगीर का जो अदल वो बहुत मशहूर था। ये जी दीवाने आम की पूरी डिटेल। तो चलते हैं अंदर। इस दीवान में बादशाह अकबर भी बैठे, बादशाह जहांगीर भी बैठे और खुर्रम भी बैठे। ये जी दीवाने आम, ये सारा सुर्ख पत्थर लगा हुआ है यहाँ पे।
आर्चेज़ ही आर्चेज़ हैं। वो सामने बादशाह बैठ के अपनी राया की दाद रसी किया करते थे, उनकी बात सुना करते थे। आला नीचे सारा ये सुर्ख पत्थर लगा हुआ है जो इंडिया से लाया गया है। ये शेखू और साथ खुर्रम। ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पे जी बादशाह साहब बर्जमान होते थे। क्या नज़ारा होता होगा जब बादशाह यहाँ पे बैठ के लोगों की बात सुना करते होंगे। आला वो क्या थे? आपको ढेरों शर्फियों से नवाजा जाए। आप खुश हुए? ये जी शीश महल में एंटर होके ये आप देख रहे हैं ये आर्चेज़ ये रंजीत सिंह ने अपने दौर में बनवाई थी। ये बिल्कुल शीश महल के साथ है। जो नया शीश महल है ना, जो मलका मुमताज़ के लिए बनाया गया था, जो शेखों ने बनवाया था मलका मुमताज़ के लिए, उसके बाहर है ये रंजीत सिंह ने जनाब बनवाया था। ये सारा सुर्ख पत्थर और ये संग मरमर और अंदर भी सारा इसके शीशे का काम। और वो दरवाज़ा जी शीश महल में एंटर होने के लिए। चलते हैं फिर उधर अंदर। ये जी शीश महल के एंट्रेंस है। ये सारा संगे मरमर है। ऊपर आर्चेज़ दोनों तरफ से ये इस तरफ से टूट चुकी है, इस तरफ मौजूद है। और ये सेंटर में जो है ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये फाउंटेन बनाया गया। यह मैं आपको पहले भी हिस्ट्री बाय नाइट में दिखा चुका हूँ। ये सारा यहाँ पे जो कथक डांस है वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये जो ड्रेन जो ये जा रही है यहाँ से, ये देखिए वो सामने क्या खूबसूरत लहरिया जो है ना वो काम हुआ हुआ है। आपने देखा होगा जहांगीर के फोर्ट पे, उसके मकबरे पे जो पिलर जो मीनार हैं उनके ऊपर ये लहरिया वर्क किया हुआ है। ये पत्थर लहरिया पत्थर लगे हुए हैं। ये बिल्कुल वही वर्क है, आर्ट वर्क है। तो यहाँ से जो बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता था और ये देखिए इसमें जाके ये जो है वो ट्रेन सीधी अंदर को सामने फाउंटेन में जा रही है। तो छत पे भी दीवारों का ऐसा सिलसिला किया गया था। ये जो ऊपर दीवारें, ये मोटी दीवारें बनाई गई, बारिश का सारा पानी इनमें इकट्ठा होकर इस ड्रेन में आता था। तो अंदर जाने से पहले व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 9 लखा बिल्डिंग जो जहांगीर ने बनवाई अपनी मलका मुमताज़ के लिए। ये वो बिल्डिंग है जी, इसमें जाके आपको दिखाता हूँ व्यूअर्स। ये 9 लाख रुपए इस बिल्डिंग को बनाने में ख़र्चा आया। इसके ऊपर जितना भी देखिए फ्रेस्को वर्क, जितना भी ये मुगलिया आर्ट हुआ हुआ है, और इसके अंदर जो संगे मरमर में जो पत्थर लगे थे वो निकाल लिए गए। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये सारे यहाँ पे सुर्ख, पीले, नीले, ऑरेंजी टाइप कलर के ये सारे पत्थर लगे थे जो उतार लिए गए रंजीत सिंह के दौर में। देखिए व्यूअर्स किस कदर खूबसूरती के साथ ये कारीगरी की गई है।
सारा संगे मरमर है बस। बहुत ही खूबसूरत आर्चेस। ये देखें यहाँ पे ये क्रॉन भी बनाया गया है। ये सारा संगे मरमर की जाली लगी है। व्यूअर्स, ये जो फाउंटेन है उसके अंदर आप देखें ये आपको ये ब्लैक कलर के हार्ट नज़र आ रहे होंगे, दिल नज़र आ रहे होंगे। ये जहांगीर ने लगवाए यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये मलका मुमताज़ जो वो ये शीश महल ना देख सकी, तो उसकी याद में, उसके सोग में, उसके दुख में यहाँ पे ये काले कलर के ये जो है ना ये पत्थर के ये दिल लगवा दिए गए, ये मलका मुमताज़ के सोग की वजह से। चलिए बस अब शीश महल के अंदर चलते हैं। ये सारा रेड स्टोन, ये रेड पत्थर जो है ये सारा इंडिया से लाया गया, वही जो पूरे किले में लगा हुआ है। ये सारा संगे मरमर और सुर्ख पत्थर, बहुत ही कीमती पत्थर है ये सारा। ये भी यहाँ पे भी ये वही नक्शकारी थी, लेकिन वो भी पत्थर उतार लिए गए सारे यहाँ से भी। सारे स्टोन यहाँ से उतार लिए गए। ये मुमताज़ महल, इसमें आज भी ये पेंटिंग जो है ना ये उसकी मुगलिया दौर की कुछ नक्श इसमें आज भी बाकी हैं। ये 400 साल पुराने ये नक्श हैं सारे। व्यूअर्स, कहा यह जाता है जब रात की चांदनी में ये चश्मा, ये जो बाहर फाउंटेन है, ये जब भरता था तो जब चांद की रोशनी इसमें पड़ती थी तो उसकी लाइट अंदर आके ये जो शीशे थे सारे ये रिफ्लेक्ट करते थे और उनकी जो खूबसूरती है ये दीद ना रखती थी। ऐसे खूबसूरत तरीके से ये सारे शीशे जो है वो चमकते थे। ये सामने भी वही आर्च है। तो रात हो गई है, शाम हो गई है। और व्यूअर्स, क्या खूबसूरत नज़ारा है जब यहाँ से बादशाह निकलता होगा अपनी मलका के सोग में भी और खुशी में भी, कह लें। बहरहाल उस दौर के अल्लाह ही जाने। बहुत ही खूबसूरत किला है ये, शाही किला, और काफ़ी बड़ा है। ये सरू भी बनाया गया है इसमें। सरू मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ज़िंदगी की निशानियों में से एक निशानी है। व्यूअर्स, इस जाली के पीछे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे किले की बैक साइड है और वो सामने बिल्कुल रंजीत सिंह की समाधि, और इस तरफ बादशाही मस्जिद, और इस तरफ हमारे पाकिस्तान की निशानी मीनार पाकिस्तान। व्यूअर्स, अब तो हमारे पास सिर्फ ये मीनार पाकिस्तान ही रह गए, बाकी तो सब अल्लाह अकबर। व्यूअर्स, ये वो बिल्डिंग है, ये वो जो जगह है, ये जो आर्च है ये सारी, इस पे 9 लाख रुपए खर्चा आया उस दौर में। इसको कहते हैं 9 लखा बिल्डिंग। खूबसूरत आर्ट ऑफ वर्क है ये, खूबसूरत बिल्डिंग है ये, सारी संगे मरमर की बनी हुई। और 400 साल पहले 9 लाख रुपया।
ये देखें क्या खूबसूरत इसके ऊपर ये मार्बल के साथ आर्ट वर्क किया गया है। क्या खूबसूरत कलर्स हैं फूलों के, ब्यूटीफुल। ये देखिए व्यूवर्स, ये मोगलिया दौर की जितनी भी वो फ्रेस्को वर्क है आज भी इसी तरह अपने पूरे शान और शौकत के साथ मौजूद है। व्यूवर्स, ये किले की शान आन बान आलमगीरी गेट, ये लाहौर शाही किले की जो है ना ये एक पहचान है, ये आलमगीरी गेट व्यूवर्स। और उसके बिल्कुल इस तरफ हजूरी बाग, पीछे बादशाह मस्जिद और वो सामने इल्लामा इकबाल का मज़ार। क्या खूबसूरत ये मंजर है जी बादशाह मस्जिद का। और मगरिब की नमाज भी हो रही है अंदर जी। तो व्यूवर्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग? व्यूवर्स, मेरे चैनल को कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई उमंग, एक नई तरफ के साथ। मुझे देश इजाज़त, मैं शहजाद लतीफ़, अल्लाह हाफिज़।